चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझें आप लोग। The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. First term 17 and the last term is 350. If the common difference is 9, D भी दे दिया गया हमें 9, then how many terms, यानी कि अल्टीमेटली क्या पूछा है n, and what is their sum, यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं और उन टर्म्स का सम क्या होगा ये हमें कैलकुलेट कर बताना है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। a बराबर 17, लास्ट टर्म 350, d बराबर 9, we have to calculate n and sum of n टर्म्स, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर n। लास्ट टर्म हमें दिया गया है 350, 17 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है हमारे पास 9। इसको इधर शिफ्ट करूं तो 350 में से 17 जाएगा तो 333, एन माइनस वन इंटू 9, 9 से कैंसिल करूं तो 9 3 जा 27, 6 इधर जाएगा 63, 9 7 जा 63, एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई अल्टीमेटली 68, है ना। अब 68 टर्म्स का सम निकालना है हमें, यानी कि सम अप टू 68 टर्म्स। तो 68 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस n बाय 2, a प्लस l, है ना, यानी कि 17 प्लस 350 यही होगा। तो इससे इसे मैं कैंसिल कर लूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 34 और 70 प्लस 350 कितना होने वाला है 367। अब आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो इसका आंसर होने वाला है, और आंसर है हमारे पास 6973। ठीक है। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक मैंने यहाँ पर करी है, कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा काम आप चेंज कर लीजिएगा इसमें। ये 68 नहीं 38 होगा, है ना, इस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये वन अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू 38 आएगी, है ना। यहाँ पर हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है 38, तो ये भी कितना होगा 38, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 38 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचने वाला है हमारे पास 90, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि किसी सीक्वेंस के 51 टर्म्स तक का सम हमें निकाल कर बताना है, जिसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमें दे दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी जरा बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तो मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस डी बराबर है मेरे पास 14, और थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d बराबर है मेरे पास 18। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, है ना। यहाँ पर यदि अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी, 18 माइनस 14, ये आ गया मेरे पास 4। ठीक है, मैंने पहले भी आपको जैसा कि बताया कि हमें किसी भी एपी में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ए और डी की जरूरत पड़ती है। तो मुझे डी मिल गया, डी उठाकर मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, तो ए की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है 10। अब क्या बोला गया, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, है ना। तो 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 51 टर्म्स यानी कि 51/2 2a, है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 51/2, a की वैल्यू है मेरे पास 10 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 51 और d कितना है मुझे
डी कितना मिला था 4, तो मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर बचने वाला है 10 और यहाँ पर बचेगा 2, है ना। 50 इंटू 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर 51 इंटू 52 से 100, 100 प्लस 10 110, ठीक है। 0 एज इट इज, 11 1 से 11, कैरी 1, 11 5 से 55 और 1 56। हियर इज द आंसर। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी जरा बहुत ध्यान से कीजिएगा। If the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, in such a condition we have to find the sum of first n terms, ठीक है। 7 टर्म्स का सम 49 एंड 17 टर्म्स का सम जो है वो कितना है 289, तब उस कंडीशन में आपको n टर्म्स तक का सम निकाल कर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर 7 टर्म्स का सम 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी n की जगह पर कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू कितना है ये 49। इसी तरीके से 17 टर्म्स तक का सम यानी कि 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना है 289। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, जरा इसको बहुत ध्यान से समझना। ये हो जाएगा मेरे पास 7/2 2a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 49। इसी तरीके से ये होने वाला है 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289। इससे यदि इसे मैं कैंसिल कर लूं तो यहाँ पर कितना बचने वाला है 7, और इससे इसे कैंसिल कर लूं तो यहाँ पर आ जाएगा 17, ठीक है। 2 इसमें से कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर बचेगा मेरे पास a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ से भी अगर 2 कॉमन निकाल लूं तो ये तो कैंसिल हो जाना, इसी तरीके से इसमें से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब देखते हैं यहाँ से, यदि अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर बचने वाला है 5d, 17 माइनस 7 10। अल्टीमेटली मुझे d की वैल्यू क्या मिल गई 2, ठीक है। d की वैल्यू 2 उठाकर मैं इक्वेशन 1 में रख दे रहा हूँ, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, यानी कि a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6, ये कितना आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था n टर्म्स तक का सम, तो सम ऑफ n टर्म्स बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n/2 2a, a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1, तो 1 रखने से कोई मतलब नहीं है। n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि n स्क्वायर। हियर इज द आंसर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया हमसे, यहाँ पर ये बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें शुरुआती 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले हम 80 बना लें, यहाँ से 8 16 24, इनका सम निकाल कर बताना है। ऐसे कितने मल्टीपल्स का 15 मल्टीपल्स का, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 15, 15/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी कि ये होने वाला है 15/2
2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 8, 15 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहो तो इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बचेगा 8 प्लस 14 इंटू 4। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 14 4 से 56। ठीक है, तो 15 इंटू 56 प्लस 8 64, 15 4 से 60 कैरी 6, 15 6 है 90 एंड 6 96। Here is the answer। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला गया है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम हमें कैलकुलेट करके बताना है। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर भी। पहला नंबर 0 और 50 के बीच में 1 3 5, इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो कहाँ तक जाने वाली है 49 तक। बिट गेन को ध्यान रखिएगा, 50 को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला काम तो हम क्या करने वाले हैं, n कैलकुलेट कर लेते हैं। तो l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की जरूरत तो हमें सम के सारे फॉर्मूलेज में होती है। l बराबर है हमारे पास 49 a 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, इसको इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 48, n माइनस 1 इंटू 2, 2 से इसे कैंसिल करें तो 24, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये तो हमें पहले से ही पता था कि 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स कितने होते हैं 25, लेकिन कई बार हो सकता है कि डिजिट्स चेंज हो जाए, तब ऐसी सिचुएशन में आप प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल हो, आप लोग इसे कैलकुलेट करें। ठीक है, अब हमें इनका सम निकालना है, तो यहाँ से इसका सम निकालते हैं हम कितने टर्म्स का 25 टर्म्स का, तो ये हो जाएगा 25/2 और a प्लस एल यानी कि 1 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50, ये भी 25, तो 25 इंटू 25 625। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और इस यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे भी। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, then find the value of each of the prizes। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा गया कि एक स्कूल में 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, जिसकी टोटल अमाउंट जो थी वो कितनी थी 700, और प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होना था कि पहला प्राइस जो है वो जितना भी होगा, दूसरा प्राइस उससे 20 रुपीज कम होगा, तीसरा प्राइस उससे 20 रुपीज कम, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती जाएगी। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें वो प्राइस अमाउंट निकाल कर बताना है, यही बोला गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, यानी इन 7 प्राइजेस की वैल्यू निकाल कर हमें बतानी है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, तो जो सम है वो कितना है 700। फर्स्ट टर्म को हम ए ही मान लेते हैं, तो सेकंड प्राइस सपोज लेट फर्स्ट प्राइस बी ए, सेकंड प्राइस को हम क्या मान लें ए माइनस 20। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड प्राइस जो होगा ए माइनस 40, ये इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का आ रहा है -20 का, है ना, कम होते जा रहा है ना। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में अब सम इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम कितना है 700, n की वैल्यू कितनी है, टोटल प्राइसेस कितने हैं 7।
अपॉन 2, ए कितना है, ए ही है, यहाँ पर 7 माइनस 1 6, और डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास, -20 है ना। ध्यान रखिएगा इसको बहुत ध्यान से। इससे ये कैंसिल तो ये 100, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, उस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा a -3 × 20 है ना। तो 3 × 20 कितना बचने वाला है, 60, और इसको भी इधर शिफ्ट कर दूं मैं, तो a बराबर आ जाएगा मेरे पास 160, यानी कि पहला प्राइस जो है वो कितने का होने वाला है, 160 रुपीज का। इसी तरीके से सेकेंड प्राइस 140, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60, एंड सेवेंथ प्राइस ये कितना आ जाएगा, 70 रुपीज। हियर इज द आंसर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या बोला गया हमसे, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each of the section will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section of class first will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया, एक स्कूल में ट्रीज प्लांटेशन प्रोग्राम किया गया है ना। अब वो जो प्लांटेशन प्रोग्राम था वो कुछ इस तरीके से था कि उसकी कंडीशन ये थी कि पहली क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरी क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, इसी तरीके से 12वीं क्लास के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे, है ना। अब हर क्लास के 3 सेक्शन थे, तब उस कंडीशन में हमें ये बताना है कि टोटल ट्रीज कितने प्लांट हुए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनने वाली है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 ही पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़, 3 पेड़ थर्ड क्लास के, इसी तरीके से 12th क्लास के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, हर क्लास के कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है, तो टोटल मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय स्टूडेंट कितने होने वाले हैं, 3 इंटू इन सबका सम निकाल लेते हैं, यानी कि 12/2 n/2 a प्लस n, यानी कि 1 प्लस 12। ठीक है, तो 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13, ये हो जाएगा 16, तो 6 3 18, 18 इंटू 13, 13 8 104, कैरी 10, 13 1 13 और 10 23। टोटल पेड़ कितने लगेंगे, 234। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा इसे भी। A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। एक स्पाइरल है जो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर बन रहा था। इनिशियली जो आपको सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5। देन इसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, यहाँ पर इसे नाम दे दिया गया है A, देन B, देन C। इसे कैसे करके ये कितने 13 सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तब उस कंडीशन में हमें इसकी इस स्पाइरल में जो वायर लगा हुआ है उसकी लेंथ निकाल कर बतानी है। ठीक है, तो जरा बहुत ध्यान से समझिएगा।
एक स्पाइरल में लगने वाले वायर की लेंथ कितनी है, पाई आर 1, देन पाई आर 2, देन पाई आर 3। ऐसे करते करते टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं, पाई आर 3। ये पाई आर क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक सर्कल में अगर जितना भी वायर लग रहा होगा इसके बराबर होता है 2 पाई आर। हाफ कर दें तो कितना बचेगा, सिर्फ पाई आर। ठीक है, तो ऐसे हमें कितने सेमी सर्कल्स में लगने वाले वायर की लेंथ निकालनी है, 13। ठीक है, इन सब की अलग अलग रेडियस है इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया गया R1 R2 और R13 तक। यहाँ से यदि अगर मैं पाई कॉमन निकालूं तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R13 तक। पाई की वैल्यू 22/7, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां से यदि अगर मैं इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये 1 2 3 अप टू कहां तक जाएगा, 13 तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर बचा हमारे पास 11/7। इस 2 से मैंने इस 22 को कैंसिल कर दिया और यहाँ पर 13 टर्म्स तक का सम निकाल लेते हैं। तो 13/2 इंटू a प्लस एल यानी कि 1 प्लस 13, तो 11/7 इंटू 13/2 इंटू 14। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो 143 सेंटीमीटर। हियर इज द आंसर, यानी कि उन 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स में कितने वायर की लेंथ लगेगी, 143 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या क्या चीजें बोली गई मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टोटल 200 लकड़ी के गट्ठे हैं, है ना। यानी कि हमसे क्या बोला गया कि जो सम है वो कितना है, 200, है ना। 200 लकड़ी के गट्ठे हैं, इनको कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया। फर्स्ट रो में 20, देन नेक्स्ट रो में, है ना, ये जो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से 20 19 18 और इस तरीके से ये चलती गई। ठीक है, तो 20 19 18 इस तरीके से ये हमारे पास चलती गई। तब उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो 200 लकड़ी के गट्ठे हैं इसको अरेंज करने में कितनी रोज बनेगी, है ना। रोज बनेगी और सबसे टॉप रो पर जहां पर एंड हो जाएगा वहां पर कितने लॉग्स आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम ऐसी परिस्थिति में a बराबर कितना है 20, b बराबर कितना है -1 और सम ऑलरेडी हमें दिया ही गया है कितना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है n। ठीक है, तो सम is equals to n/2 2a plus n-1 into d। सम दिया गया है हमें 200, n हमें नहीं मालूम है, a की वैल्यू है 20, n हमें नहीं मालूम है और d बराबर कितना है हमारे पास, d की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, तो 200 n/2 ये हो जाएगा 40, यहाँ से -n +1। ठीक है, तो इसको भी यदि अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो ये हो जाएगा 400 n 41 -n, तो ये होने वाला है हमारे पास 41n -n²। इन सबको उठाकर इधर ले आए तो n²
प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलने वाला है, इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। इसको हम इधर लेकर आए हैं, ठीक। तो इसको यदि सॉल्व कर लें तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास -25 और -16, -25 एंड -16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा n-25 और यहाँ से 16 कॉमन लेने पर n-25। तो n-25 और n-16, तो n की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी, 25 और 16। लेकिन लॉग्स की बात करें तो लॉग्स जो है वो 16 रो पर ही जाकर हमारे पास खत्म हो जाएंगे। तो टोटल रोज जो है वो कितनी बनेंगी, 16। अब 16th रो पर कितने लॉग्स आएंगे, तो यहाँ से हम 16 टर्म निकाल लेते हैं, यानी कि a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 20 प्लस 15 इंटू -1, यानी कि जो टॉप रो है हमारे पास वहां पर कितने लॉग्स आएंगे, 5 लॉग्स। हियर इज द आंसर, है ना। आप लोगों को एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि 25 क्यों नहीं कंसीडर किया, तो इसको जरा इस तरीके से समझिएगा कि जैसे 200 लॉग्स थे, उसको हम जब अरेंज कर रहे थे तो पहले 20 फिर 19 फिर 18 ऐसे जाके वो 16 पे एंड हो गए। लेकिन एपी जो है वो क्या हो जाती है, आगे जाने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाने लगती है। तो 25 तक जाने पर भी उसका सम कितना होगा, 200 ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल कंडीशन है उसमें n की वैल्यू जो है वो हम क्या कंसीडर करेंगे, 16, क्योंकि 16 पर जाकर लॉग्स जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे।